नमस्कार बच्चों, वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अवधपुरी में राम। उसमें सरयू नदी के किनारे एक सुंदर नगरी बसी हुई थी जिसका नाम था अयोध्या, जो कि कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा थे दशरथ। राजा प्रजा सभी प्रकार से प्रसन्न थी, पर राजा को एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी और वह इच्छा भी उनकी पुत्रेष्टि यज्ञ करने से पूरी हो गई। राजकुमारों ने जन्म लिया। 4 राजकुमार शक्तिशाली और बहुत ही सुंदर थे। अपने अनुष्ठान को पूरा करने और राक्षसों से बचाने के लिए विश्वामित्र राम को लेने आते हैं और राम और लक्ष्मण को लेकर अपने साथ जा रहे हैं। पाठ शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले। पाठ सार देख लेते हैं पहले। पाठ शुरू करने से पहले तो ताड़का के वन का वर्णन है इसमें, और जहाँ पर ताड़का की मृत्यु हो जाती है। ताड़का की मृत्यु के बाद उसका भय पूरे जंगल से खत्म हो जाता है। ऋषि विश्वामित्र का आगमन आश्रम में हो रहा है और आश्रम में कुछ अनुष्ठान की तैयारियां हो रही थी। ऋषि मुनि आश्रम की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण पर सौंप दी और अनुष्ठान 5 दिनों का था। तो इन 5 दिनों में लक्ष्मण और राम सोते नहीं थे, हमेशा रक्षा करते और तीर धनुष के साथ तैनात रहते। लेकिन आखिरी दिन यज्ञ के क्या हुआ कि मारीच और सुबाहु नामक 2 राक्षस अपनी माँ ताड़का का बदला लेने आ जाते हैं और उनकी राम से लड़ाई हो जाती है और मारीच राम के बाण से घायल हो जाता है और वह मरता नहीं है, लेकिन सुबाहु की मौत हो जाती है। राम और यज्ञ पूरा हो जाता है। जनकपुर में शिव धनुष तोड़ा और राम सीता के साथ राम का विवाह संपन्न हुआ और चारों भाइयों ने भी वहीं शादी कर दी। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। जंगल और जनकपुर। राजमहल से निकलकर विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार उत्साहित कदमों से बढ़ते जा रहे थे। शाम होने लगी तो शाम हुई तो लोग नदी किनारे विश्राम करने के लिए लोग गए कि रात हो गई, रात में कैसे जाएंगे। महर्षि ने वहीं उन दोनों भाइयों को बला और अतिबला नाम की 2 विद्याएं सिखाई। क्या सिखाई? बला और अतिबला नाम की 2 विद्या सिखाई। तिनके और पत्तों का बिस्तर बनाकर उन लोगों ने वहीं रात बिताई। सुबह हुई, वे लोग नदी के किनारे चलते चलते संगम पर पहुंचे, जहां 2 नदियों का आपस में मिलन होता है। विश्वामित्र रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में बताते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और दोनों भाई उनके पीछे ध्यान से सुनते जा रहे थे। रात हो गई, वे लोग एक ही आश्रम में रुक गए। अगली सुबह जब रात हो गई थी, एक और आश्रम में जब वहां रुक गए। अगली सुबह उसे गंगा पार करके आगे बढ़े। अगली सुबह को गंगा पार करके आगे बढ़े। आगे जंगल डरावना था और वहां असली खतरा किसका था? राक्षसी ताड़का से। जो भी उस वन में आता उसे मारकर खा जाती, इसलिए उस वन का नाम क्या हो गया? ताड़का वन। अब रास्ते में महर्षि की आज्ञा पाकर राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और टंकार सुनते ही ताड़का गरजते हुए दौड़ पड़ी। उसकी आवाज सुनते ही, टंकार सुन के उसकी ध्वनि सुनते ही ताड़का आ गई और पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम लक्ष्मण ने उस पर बाण चलाए। एक बार उसका बाण जाकर के एक उसके सीने में लग गया और वह धरती पर गिरी, फिर उठ नहीं सकी। ताड़का का वध करके निर्भय होकर उन्होंने वहीं रात बिताई और सुबह जाकर के आश्रम पहुंचे। आश्रम वासियों ने उनका स्वागत किया। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंप दी। कुछ ही दिनों में अनुष्ठान पूरा होने वाला था, लेकिन क्या हुआ? अनुष्ठान के अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान गूंज उठा। 2 राक्षस सुबाहु और मारीच दोनों दल बदल के साथ आश्रम आ गए। दोनों अपनी मां ताड़का का बदला लेना चाहते थे। दोनों उसके पुत्र थे। राम ने वाण चलाया और मारीच मूर्छित होकर गिर पड़ा, किंतु वह मरा नहीं और दक्षिण की ओर भाग गया। अब राम ने सुबाहु पर बाण चलाया, उसके प्राण वहीं निकल गए। इस प्रकार से महर्षि का अनुष्ठान संपन्न हुआ और उन्होंने राम और लक्ष्मण को गले से लगा लिया। उनका यज्ञ पूरा हो गया और उन्होंने राम और लक्ष्मण को गले से लगा लिया। और दूसरे दिन ये लोग क्या हुए? अनुष्ठान पूरा हो गया। उसके अगले दिन मिथिला के महाराज जनक के यहाँ पहुंचे। अब राजा जनक ने उनका स्वागत किया। वहां सीता का स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर होता है कि अपनी मर्जी से वर चुनना, और उस स्वयंवर की शर्त क्या थी? शिव जी का धनुष वहां रखा हुआ था जो बहुत विशाल था, और राजा जनक ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो इस
शिव धनुष पर प्रत्यंचा मतलब डोरी चढ़ा देगा धनुष की, उसी से सीता का विवाह होगा। किंतु सभी राजकुमार और राजा असफल रहे। अंत में विश्वामित्र ने राम को संकेत किया, इशारा किया उसे, तो राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की और उस विशाल शिव धनुष को सहज ही मतलब बड़ी आसानी से उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, तो वह धनुष टूट गया। सभी राजा एवं सभा आश्चर्यचकित हो गई। महाराज जनक ने अयोध्या में यह संदेश पहुंचाया। संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशियां छा गई और 5 दिन में बारात मिथिला पहुंच गई। राम का सीता के साथ विवाह हुआ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ तथा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रिया मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ हुआ। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बारात बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। इस प्रकार आपका हुआ है जंगल और जनकपुर। चारों भाइयों की शादी हो जाती है। शादी होकर के चारों भाई अयोध्या पहुंच जाते हैं। भगवान का धूमधाम से स्वागत होता है और उधर ताड़का मर जाती है और सुबाहु मर जाता है और जंगल से उनका भय खत्म हो जाता है। आप देख लीजिए आपके प्रश्न अभ्यास। वन में विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्या सिखाई? कौन सी सिखाई? तो बला और प्रतिबला। राम ने उसकी मां ताड़का को मार दिया। मारीच क्यों क्रोधित था? क्योंकि राम ने उसकी मां ताड़का को मार दिया, इसलिए मारीच क्रोधित था। मिथिला के राजा कौन थे और उनकी क्या प्रतिज्ञा थी? तो राजा जनक वहां के राजा थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा उसके साथ सीता का विवाह करूंगा। ताड़का की मृत्यु के बाद वन में क्या परिवर्तन आया? और जब ताड़का की मृत्यु हुई तो क्या परिवर्तन आया कि वन पूरी तरह बदल गया। वहां ताड़का नहीं थी, इसलिए वहां का वातावरण भयमुक्त हो गया, डर से मुक्त हो गया और भयानक आवाजें जो आती थी वो गायब हो चुकी थी और शांति छा गई। अब आपके लिए गृह कार्य है कि राजा जनक ने क्या प्रतिज्ञा की थी और उसकी प्रतिज्ञा कैसे पूरी हुई। सुंदरवन का नाम ताड़का वन कैसे पड़ा? विश्वामित्र राम को मिथिला क्यों ले गए? मिथिला की घटनाओं का वर्णन करें और राम और लक्ष्मण ने महर्षि के अनुष्ठान की रक्षा कैसे की, ये आपको गृह कार्य करना है। सोच करके आपको लिखना है कि कैसे किया था। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।